नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गोदी मीडिया और मुख्यधारा के शोर शराबे के बीच चलिए कुछ ऐसी खबरों की बात करते हैं जो शायद आपके टीवी स्क्रीन से गायब हैं या जिन्हें हेडलाइन के शोर में दबा दिया गया है। लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका अधिकार है और खबरें दिखाना हमारा धर्म। कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा सवाल दागते हुए कहा है कि अधिकांश मीडिया घरानों ने सेंगर को बेल मिलने पर चुप्पी साधे रखी और जहाँ चर्चा हुई वहाँ बीजेपी ने अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। श्रीनेत ने पूछा, क्या बीजेपी एक दिन के लिए भी पीड़ित के साथ नहीं खड़ी हो सकती थी? आखिर हर बार की यही कहानी क्यों है? अव्वल तो अधिकांश चैनलों ने कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर शोज नहीं किए। जिन कुछ लोगों ने शो किए उसमें बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बीजेपी ने अपने स्पोक्स पर्सन, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। तो ये देश की आधी आबादी जानना चाहती है कि हर बार बीजेपी इस देश की बेटियों के खिलाफ आरोपी और दोषियों के साथ ही क्यों खड़ी पाई जाती है। ये कौन सा बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा? क्या आज एक दिन बीजेपी सबके साथ मिलकर ये नहीं बोल सकती थी कि वो उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी है और दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नहीं? पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने सिस्टम की फरतें उधेड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप सेंगर के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए था। अपने तजुर्बे का हवाला देते हुए उन्होंने सेंगर को महादोषी करार दिया और सवाल उठाया कि अगर विधायक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर नहीं है तो उसे सरकारी खजाने से तनख्वाह किस बात की मिल रही है। ये पूरा चरणबद्ध तरीके से दिखाता है असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा। एफआईआर में नाम लाना, एफआईआर न होना, आत्मदाह के बाद कुछ चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। ये तो कहिए कि जब इतना जन आक्रोश बढ़ा तो कुलदीप सेंगर के विरुद्ध कार्रवाई हुई, वरना मालूम पड़ा कि कुलदीप सेंगर न हो गए। ये कौन से महापुरुष थे जिनके लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी इनको बचाने के लिए? न्याय ये कहता था कि कुलदीप सेंगर और उनके मकान पे चलना चाहिए था बुलडोजर, नहीं चल, बल्कि उनको एक तरीके से सुपर वीआईपी की तरह से ट्रीट किया गया। मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं अपने तजुर्बे के निचोड़ से कह रहा हूं। चीख चीख के साक्ष्य कह रहा था, ये दोषी है, दोषी नहीं महादोषी है। एक नहीं हजार साक्ष्य मिल रहे हैं संदीप जी, एक नहीं हजार साक्ष्य मिल रहे हैं। लेकिन वाह, इनके लिए तो लगता है कि कोई कानून ही नहीं। अगर आपको लगता है कि सत्ता के गलियारों से ये तीखे सवाल आप तक पहुंचने चाहिए तो अभी इसी वक्त लाइक का बटन दबाइए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस स्वतंत्र पत्रकारिता की रीढ़ है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी खामोशी ही गोदी मीडिया की ताकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का एक बार फिर गब्बर अंदाज देखने को मिला है। पुलिस अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए विज ने कहा, तुम्हारे पुलिस वाले अपराधी को थाने में बैठाकर चाय पिला रहे हैं और तुम कह रहे हो कि अपराधी मिल नहीं रहा। अपराधी थाने में बैठकर यारी थानेदार से वीडियो डाल रहा है। विज ने दोनों पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया है। तुम्हारे पुलिस वाले इसको थाने में बैठा के चाय पिला रहे हैं और तुम कह रहे हो मिल नहीं रहा। क्या सारों को गुमराह कर रहे हो तुम? इसने मुझे वीडियो दिखाई है, बैठा वो पैर पे पैर रख के बैठा हुआ वहां पे थाने में। सस्पेंड करो जो दोनों वहां पुलिस वाले बैठे हुए ना, दोनों को भी सस्पेंड करो। मैं वीडियो भेज रहा हूं आपको। कमाल कर रहे हो आप। अपराधी आके थाने में ऐसे बैठते हैं वहां पे आगे। बंद कर दूं सारा क्या मैं? नहीं, आप नहीं करना चाहते, मुझे कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? थाने में बैठ के वो बैठा और गाने चला रहा है यारी थानेदार से। भाई एसपी साहब, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते मुझे बताओ भी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि जिन मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, उनकी प्रतिमा पीएम मोदी बड़े सम्मान से लगा रहे हैं। विपक्ष ने साफ कहा कि प्रतिमाएं स्थापित करने से इतिहास का सच नहीं बदला जा सकता। प्रणीति शिंदे ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने आरोप लगाया कि आरएसएस की नीति महिलाओं के खिलाफ है और बीजेपी पूरी तरह उसी का पालन कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सच बोलने की वजह से कहीं बीजेपी उन्हें भी जेल न भेज दे। जैसे महाराष्ट्र एक पुरोगामी महाराष्ट्र है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग का है। यहाँ पे जिजाऊ है, यहाँ पे सावित्रीबाई है, रमाई है, उनके बलिदान की धरती है। और आज देश में, महाराष्ट्र में, हर एक राज्य में जिस तरह से बीजेपी महिलाओं की तरफ देख रही है और बहुत तुच्छ समझती है महिलाओं की, ये जाहिर सी बात है। उनके प्रशासन को जो आदेश आते हैं कि एक रेप विक्टिम के फैमिली के साथ जिस तरह उन्होंने बर्ताव किया, बहुत शर्मनाक बात है। और आज की बात नहीं, हमेशा ये करते रहे। उनके एमएलएज अत्याचार कर रहे, उनके एमपीज अत्याचार कर रहे, चाहे वो ब्रिज सिंह की बात हो, चाहे वो इनकी बात हो, हमेशा बीजेपी ऐसा कर रही है। महिलाओं के खिलाफ आरएसएस की नीति है कि महिलाओं के खिलाफ होना चाहिए, तो वो बीजेपी उसका पालन कर रही है। प्रकृति के रौद्र रूप की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है। ज्वालामुखी का ये नजारा जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि कुदरत की बेहिसाब ताकत के सामने इंसान आज भी कितना छोटा है।
कुमार विश्वास का एक ताजा बयान विवादों के घेरे में आ गया है। उन्होंने अटल, मोदी और योगी की कार्यशैली पर व्यंग्य किया, लेकिन इसे कानून को हाथ में लेने के महिमा मंडन के तौर पर देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि ये महज मजाक नहीं बल्कि व्यवस्था पर एक गंभीर प्रहार है। 3 पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। टीवी डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक वायरल हो गई है। सुधांशु ने कहा कि अगर 1947 में मोदी होते तो विभाजन नहीं होता, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि अगर तब मोदी होते तो देश आजाद ही नहीं हो पाता। इस तीखी बहस के बीच एंकर के चेहरे के हाव भाव सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। बताता हूँ। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजाद ही नहीं होता। खत्म गया, ये तो लेने के देने पड़ गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। नकल माफियाओं पर हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए योगी ने दहाड़ते हुए कहा, हम यहाँ भजन करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमने नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ दी है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में, और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हरेक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है। छोटी सी उम्र में अपनी खास पहचान बनाने वाले वैभव आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। तेलंगाना से विकास की एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पेशल डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है, जिसके तहत छोटी ग्राम पंचायतों को 5 लाख और बड़ी पंचायतों को 10 लाख रुपए सीधे उनके खाते में मिलेंगे। खास बात यह है कि इस फंड में किसी भी एमएलए या एमपी का कोई दखल नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिएगा, सच थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन वो सच ही है जो आपको नागरिक बनाता है। देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी खबरों के लिए शोर पर निर्भर हैं। कमेंट्स में अपनी बात जरूर